इंडिया का ड्राफ्ट मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी 2022 काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि जो ड्राफ्ट जो होते हैं गाइस, जो मसौदा वगैरह जो होता है वो हमारे काम का नहीं होता, इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट फिर भी इससे एक आइडिया लग जाता है कि सरकार किस डायरेक्शन में काम कर रही है। तो इंडिया की ये ड्राफ्ट मेडिकल डिवाइसेस पॉलिसी, एक नाम से समझ में आ रहा है मेडिकल डिवाइसेस, राइट, चिकित्सा उपकरण जो डिवाइसेस होती है मेडिकल, तो उससे रिलेटेड पॉलिसी हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ने रिलीज करी है एक अप्रोच पेपर को, जो कि ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी फॉर मेडिकल डिवाइसेस 2022 हमें देखने को मिल रही है। इस ड्राफ्ट के हाईलाइट की बात करें गाइस, तो मेन फोकस है वो किस चीज पर रखा गया है, कॉम्पिटिटिवनेस को बिल्डअप करना फिजिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट के माध्यम से, मतलब कि मेडिकल डिवाइसेस का जो मार्केट है उसमें कंपटीशन को बढ़ाना। पहला पॉइंट, कंपटीशन कैसे बढ़ाओगे आप, प्रोडक्शन को इंक्रीज करके। अब ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, फिजिकल यानी गवर्नमेंट सपोर्ट के थ्रू और फाइनेंशियल सपोर्ट के थ्रू। तो गवर्नमेंट जो है वो हेल्प करे गवर्नमेंट एड के माध्यम से, राइट, कि डेवलप किया जाए लोकल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट के साथ मैन्युफैक्चर करें हम ज्यादा से ज्यादा मेडिकल डिवाइसेस, हमारी कंट्री के अंदर बननी चाहिए। इंसेंटिवाइज कोर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स, तो जितने भी कोर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स जो है तो उनको इंसेंटिव प्रोवाइड कराना। एक्सपोर्ट्स, जो भी पर्टिकुलर मेडिकल डिवाइसेस या जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह जो है एक्सपोर्ट कर रही है इन डिवाइसेस को, तो उनको हेल्प करना टैक्स रिफंड के थ्रू या टैक्स रिबेट्स के थ्रू, राइट। तो उनको सपोर्ट करना, राइट, उनको मोटिवेट करना कि आप जो है वो अगर ये प्रोडक्ट को अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको टैक्स फ्री जो है वो कर दिया जाएगा, तो या फिर टैक्स में कंसेशन दे दिए जाएंगे। तो इस प्रकार के प्रमोशन देना। अडॉप्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी को अडॉप्ट करना, जिसके थ्रू हेल्थ केयर और ड्राइव एफिशिएंसी जो हम लोग को देखने को मिलती है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो आज की डेट में जो है इस ये ऐसी एक्चुअली मेडिकल की अगर हम बात करें, मेडिकल लाइन की बात करें, मेडिकल प्रोडक्ट्स की बात करें, डिवाइसेस हो गई, कुछ भी चीज मेडिसिन से रिलेटेड या मेडिकल से रिलेटेड, तो या फार्मास्यूटिकल इन जनरल अगर हम बात करें, तो ये फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो कि बहुत ज्यादा पैसा लगता है इस फील्ड के अंदर, राइट। इस फील्ड के अंदर कैपिटल की रिक्वायरमेंट ह्यूज रहती है। तो आप क्या कर सकते हो, पीपीपी के माध्यम से जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हो। एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लेकर आओ, जिसके तहत लाइसेंसिंग मेडिकल डिवाइसेस की हो सके। अब मेडिकल डिवाइस के लाइसेंस के लिए जो है वो एक कंपनी को जगह जगह भगना ना पड़े, जगह जगह से डॉक्यूमेंट्स जो है वो साइन नहीं करवाने पड़े, जगह जगह से अप्रूवल ना लेना पड़े। एक ही सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होना चाहिए कि एक बार क्लियरेंस सिस्टम हो गया और वो कंपनी जो है वो चालू कर सकती है अपनी मैन्युफैक्चरिंग मेडिकल डिवाइसेस की। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप कह सकते हैं सेक्टर के अंदर। आइडेंटिफाई करना क्रिटिकल सप्लायर्स को और प्रमोट करना लोकल सोर्सिंग को, राइट, कि जैसे कि इंडिजीनियसली प्रोडक्ट बने, इंडिया के अंदर ही प्रोडक्ट बने। इंकरेज करना क्रॉस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके प्रोडक्ट को बनाए, राइट, तो इस पर फोकस करना। इंक्रीज करना जो शेयर है मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनीज का, स्पेशली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, R&D में, तो वो 50% हो जाए कि ज्यादा से ज्यादा कंपनी जो है वो R&D पर अपना इन्वेस्टमेंट करें ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि और भी नए नए प्रकार के मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल प्रोडक्ट्स जो है वो बनाए जा सकें। एक डेडिकेटेड फंड होना चाहिए जिसके तहत ज्वाइंट रिसर्च जो है वो इंकरेज की जाए। एक फंड आप ऐसा अलग से रखो, एक कोष को अलग से ऐसा रखो आप, जिसका पैसा निकालकर सिर्फ फंडिंग के लिए किया जाए, और जितने भी इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं, रेपुटेटेड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और स्टार्टअप्स हैं हमारी कंट्री के, जो जैसे मेडिकल कॉलेजेस हो गए, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, राइट, मेडिकल कंपनीज वगैरह, राइट, बड़े बड़े स्टार्टअप्स हो गए, राइट, जो आज की डेट में ग्रो कर रहे हैं, तो इनके कोलैबोरेशन के साथ ये आपस में मिलकर R&D करें, रिसर्च करें, और जो ये आपस में मिलकर रिसर्च करेंगे उस पर सरकार जो है वो फंड करेगी, उस पर एक डेडिकेटेड या फिर सरकार की तरफ से और प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से ये पैसा जो है वो कंट्रीब्यूट किया जाएगा और रिसर्च जो है वो ये कंडक्ट करें ज्वाइंटली, राइट। तो इस चीज के लिए एक आप फंड जो है वो लेकर आओ, एक फ्रेमवर्क लेकर आओ, जिसके तहत जो फ्रेमवर्क होना चाहिए प्राइसिंग रेगुलेशन से रिलेटेड होना चाहिए। भाई आप अगर मेडिकल डिवाइसेस बना रहे हो तो मेडिकल डिवाइसेस क्वालिटी भी हो, क्वालिटी मेडिकल प्रोडक्ट हो, उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, स्टैंडर्डाइज हो और अफोर्डेबल हो, सभी सिटीजन्स को अफोर्डेबल प्राइस में मेडिकल डिवाइसेस जो है वो अवेलेबल हो सके, राइट। तो इस चीज पर फोकस करना है। और फिर इसके अलावा पॉलिसी का जो मेन फोकस जो रखा गया है 2047 का विजन जो है वो रखते हुए कि 2047 में इंडिया जो है वो कैसी बनेगी, तो इंडिया को जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल डिवाइसेस एजुकेशन एंड रिसर्च तैयार करना है। इंडिया के अंदर कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट जो है वो इंस्टीट्यूट तैयार करने हैं जो मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड हो 2047 तक। और किस लाइन पर, जैसा कि हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च के, तो आज की डेट में है हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो जिस प्रकार से हम फार्मेसी पर
रिसर्च कर रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, वैसे ही मेडिकल डिवाइसेस के भी इंस्टीट्यूशन हो, एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो 2047 तक, काफी सारे हमारी कंट्री में, तो इस पर हमें फोकस करना है, राइट। और इंडिया जो है वो होम और ओरिजिनेटर बने 25 हाई एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज का, 25 हाई एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी की बात करें, मेड टेक की बात करें, तो मेड टेक की फील्ड में इंडिया जो है वो सबसे टॉप पर है। हमारी कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में अच्छी मेडिकल डिवाइसेस जो है वो डेवलप हो, बने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ, क्योंकि इस पर हम R&D करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे। और मेड टेक इंडस्ट्री जो है गाइस 100 से लेकर 300 बिलियन US$ के मार्केट साइज की हमें देखने को मिल रही है, जिसमें इंडिया का शेयर हमें 10 से 12% का बनाना है, राइट। कि इंडिया का शेयर जो है वो 2047 तक 10 से 12% का बन जाए मेडिकल डिवाइसेस के मामले में, ग्लोबल शेयर। और इसकी आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है, तो लगभग 80% मेडिकल डिवाइसेस आज की डेट में जो कंट्री के अंदर बेची जाती हैं वो इंपोर्टेड होती हैं, जिसको हम लोग इंपोर्ट कराते हैं। पर्टिकुलरली हाई एंड डिवाइसेस हम लोग को देखने को मिलती है, प्राइस भी जो होता है इसका काफी हाई हम लोग को नजर आता है। और नई पॉलिसी का मेन एम ये है कि रिड्यूस करना इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंस को लगभग 30% तक अगले 10 सालों में, नेक्स्ट 10 ईयर्स में हम जितना प्रोडक्ट इंपोर्ट कराते हैं उससे उसके 30% प्रोडक्ट जो है वो हम इंडिया में ही बनाएं। इसका कहने का मतलब ये है अगले 10 सालों के अंदर। और पॉलिसी का मेन एम ये है कि इंडिया की पर कैपिटा स्पेंडिंग मेडिकल डिवाइसेस पर इंक्रीज करना, लोग ज्यादा से ज्यादा मेडिकल डिवाइसेस परचेज करें, क्योंकि इंडिया के पास लोएस्ट पर कैपिटा स्पेंड है मेडिकल डिवाइसेस का, $3 है मात्र, और ग्लोबल एवरेज जो है वो $47 हम लोग को देखने को मिलता है। ग्लोबल लेवल पर लोग $47 खर्च करते हैं मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर, और हम लोग मात्र $3 ही खर्च करते हैं मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर। और सरकार की कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है सरकार की मेडिकल डिवाइसेस की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और प्रमोशन के लिए। फिर मेडिकल डिवाइसेस पार्क के प्रमोशन के लिए सरकार ने इनिशिएटिव लेकर आई है, और मेडिकल डिवाइसेस को रिकॉग्नाइज किया गया है सनराइज सेक्टर के तौर पर, पॉइंट टू बी नोटेड। और ये मेक इन इंडिया कैंपेन जो हुआ था 2014 में, उसके तहत हम लोग को देखने को मिला सनराइज सेक्टर मेडिकल डिवाइसेस, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, ये ड्राफ्ट, राइट।